बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याख्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि सतगुरु ने सबसे पहले ध्यान के बारे में कहा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान और गुरु के मार्ग का ध्यान पर चलेंगे तो हमारा जीवन गुरु में हो जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा। तो सतगुरु के चरणों की पूजा और गुरु जो मंत्र देता है उसका जाप करेंगे तो हमारा जीवन विकारों से मुक्त होगा। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब हमारे अंदर ये तीनों चीज होंगी तो मोक्ष तो ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसलिए अपने जीवन में सत्य की खोज, गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता आज्ञा पालन और भक्ति सुमरन करने से हमारा जीवन सत्य में प्रवेश हो जाता है। और सत्य में प्रवेश होता है जीवन जब ही सद्गुरु की शक्ति हमको मिलने लगती है। और हम सत्य को नहीं जानेंगे, अपने अंदर जो बैठा है आत्मा राम, इसको नहीं पहचानेंगे तो हमारा जीवन सत्य में नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानना, सत्य की खोज करना, सत्य पर चलना, सत्य बोलना, जब ही सद्गुरु की कृपा होती है ना तो हमारा जीवन विकारों में चला जाता है और हम जीवन की ऊर्जा को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ होता चला जाता है। हर समय हमको भक्ति, ध्यान, पाठ, ध्यान, सुमरन करते रहना चाहिए। जब ही हमारा भक्ति प्रबल होती है तो जितनी जल्दी हम अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, विकारों से मुक्त करेंगे, इतने ही जल्दी सद्गुरु हमारे पास आ जाएगा। कारण क्या है कि हम तन को तो शुद्ध करते हैं लेकिन मन को शुद्ध नहीं करते। इसलिए हमारे मन में अनेकों गंदगी भरी रहती है। तो सद्गुरु की जो शक्ति या परमात्मा की ऊर्जा हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, गुरु के मार्ग पर, गुरु के वचन पर, पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, जब तक हमारा जीवन
सफलता की ओर नहीं जा सकता। इसलिए अपने जीवन में बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपने हृदय में प्रवेश करेंगे तो हमको जल्दी से सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है। हम ध्यान विधि या ध्यान नहीं करते अपने विकारों का कि मेरे अंदर क्या विकार हैं, उसको ख़त्म नहीं करते, सत्य का ध्यान नहीं रखते, सेवा का ध्यान नहीं रखते, पूजा का ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। हम दूसरे की निंदा, चुगली, ईर्ष्या इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो परम शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्य को जानने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। इसको सतगुरु ने भी कहा है, घटका चौका करे उजियारा, चितकर चंदन तुलसी फूला, हित का संपुट करे बोला। क्योंकि जब तक हम अपने घट को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने घट को साफ नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा। और जब तक हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, जब तक हमारे हृदय का अंधकार खत्म कैसे होगा। जब अंधकार खत्म नहीं होगा तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश कैसे होगा। इसलिए हमारे हृदय में परमात्मा प्रवेश जब ही होगा जब हम अपने हृदय के अंधकार को खत्म कर देंगे और अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे। जब ही हमारा जीवन सत्यता की ऊंचाई को और परमात्मा के पास की ऊर्जा को महसूस करेगा, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबघट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोय, बलिहारी वा घट की जा प्रगट होए। सतगुरु सभी जीव आत्मा के अंदर वो परम सत्य को, सतगुरु के अंश को बताते हैं, लेकिन बलिहारी उसकी बताते हैं जिसने अपने हृदय में उसको प्रकट कर लिया। और प्रकट वही व्यक्ति करता है जिसके हृदय में सतता होती है, सेवा होती है, दया होती है, क्षमा होती है, करुणा होता है, प्रेम होता है। उसी के हृदय में सद्गुरु प्रकट हो सकता है सभी जीव आत्मा के अंदर, लेकिन सबके अंदर प्रकट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर विकार भरे हैं तो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। हमारे हृदय में जब अच्छाई आएंगी जब ही परमात्मा प्रकट होएगा। तो परमात्मा को प्रकट करने के लिए हमको अपने हृदय में ध्यान, सुमरन, सेवा, भक्ति, भजन ये हम करते रहेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में हर समय सत्यता को महत्व देंगे, ज्ञान को, सेवा को, तो हमारा जीवन जल्दी सफलता की ओर जाएगा। हम बुरी बातों को, बुरी आदतों को अपने महत्व देंगे तो हमारे हृदय से परमात्मा निकल जाएगा। इसलिए हर समय अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ते चले जाएंगे, अच्छाइयों को पकड़ते चले जाएंगे तो परमात्मा भी हमारी पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम अच्छाई को पकड़ेंगे जब ही परमात्मा को भी पकड़ सकते हैं। हम बुराइयों को पकड़ेंगे तो फिर हमको काल पकड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में जब हम अच्छी बातों को पकड़ेंगे, सत्य को अपनाएंगे, भक्ति को अपनाएंगे, सुमरन को अपनाएंगे, ध्यान करेंगे, माता पिता, दीन दुखी, गुरु संत की सेवा करेंगे तो हम परमात्मा के पास या परमात्मा के सीम या परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर सकते हैं। और हम पाप कर्मों में रहेंगे तो परमात्मा हमारे हृदय में नहीं आ सकता।
क्योंकि हम अपनी आँखों से देखते हैं, भौतिक चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब ज्ञान की आँखों से देखेंगे तो हर चीज़ में वो परम सत्ता दिखाई देने लगेगा। क्योंकि माता पिता में भी, भाई में भी, बहन में भी, पति में भी, पत्नी में भी वो सद्गुण दिखाई देने लगेंगे। अगर हम उससे पहले सत्य की खोज करेंगे, सेवा करेंगे, जब भी परमात्मा को हम हर जगह देख सकते हैं। हम परमात्मा बाहर खोजते हैं, सद्गुरु को बाहर खोजते हैं, लेकिन सद्गुरु तो हमारे अंदर ही समाया है। कारण ये है कि हम अपने हृदय रूपी राम को नहीं जान पाते, बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, सब ने अपने हृदय में ही उस परम सत्ता को खोजा है, जब ही वो आज महान हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने बाहर खोजा है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तीर्थ में, पानी में, पत्थर में, उनके हाथ केवल निराशा लगी है। और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर खोजा है, अपने आप को जाना है, माता पिता की सेवा की है, दीन दुखी की सेवा की है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। क्योंकि किसी ने, शंकर भगवान ने भी कभी पत्थर की पूजा नहीं की, वो भी केवल ध्यान करते थे हिमालय पर जाकर, तो उनको ध्यान समाधि में दर्शन हुआ। ऐसे अगर हम भी ध्यान करेंगे, विकारों को ख़त्म करेंगे, सत्य को जानेंगे, तो हम भी परमात्मा के या सद्गुरु के दर्शन कर सकते हैं। तो सद्गुरु के दर्शन जब ही होंगे, सत्य तय, सत्य पर चलेंगे और गुरु के मार्ग पर चलेंगे, जब ही सद्गुरु के दर्शन होंगे। पहले सत्य पे चलेंगे, फिर गुरु ने जो मार्ग बताया, भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो, वो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जब ही सद्गुरु को दर्शन होंगे। कोई भी गुरु गलत मार्ग नहीं बताता है, लेकिन हम अपने कारणों के कारण गलत मार्ग खुद पकड़ लेते हैं, इसलिए अपने जीवन में दुखी रहते हैं। क्योंकि व्यक्ति चाहे तो भगवान को या सद्गुरु को अपने घर बुला सकता है, लेकिन उस सिद्धांत से वो व्यक्ति नहीं चलता, इसलिए भगवान या सद्गुरु उसके घर नहीं जाते। जिन जिन भक्तों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपने अंदर ही परमात्मा की खोज की है और अपने आप को जाना है, किसी का दिल नहीं दुखाया, माता पिता दीन दुखी की सेवा की है, तो सद्गुरु उसके घर तक अवश्य पहुँचे। क्योंकि जिन जिन संतों ने सेवा की, भक्तों ने सेवा की, सद्गुरु ने उनको दर्शन दिए। धर्मदास साहेब को दिए, जागू भागू को दिए और दत्त जीवा को दिए। बहुत सारे संत हुए हैं जो सद्गुरु ने उनको दर्शन दिए और सतलोक का दर्शन कराया। इसलिए अगर हम अपने जीवन में सत्य को उतारेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य का को मानेंगे, जब ही सद्गुरु हमारे पास आ सकते हैं। क्योंकि हम अपने सत्य को ना जानकर, भक्ति को ना जानकर, सुमरन को ना जानकर विकारों में फंसे रहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन में दुखी रहते हैं। जिस चंदन को सिर पे घिसा जाता है, वही चंदन माथे पर लगता है, और जो चंदन नहीं घिसा जाता वो मुर्दे के साथ जलता है। इसलिए हम अपने आप को घिसेंगे भक्ति में, सेवा में, दया में, क्षमा में, संतोष में, तो हमारे हृदय में वो चंदन रूपी सुगंध उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी हमारे आगे झुक सकता है, और हम अहंकार की भूमि में रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर झुकने के लिए, आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन को
चंदन बनाइए, क्योंकि चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप, बिच्छू, छिपकली उस पर चिपके रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम लोगों को भी अपना भक्ति, सुमरन, ध्यान, सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। हर समय ध्यान, सुमरन, सेवा करते रहना चाहिए, जब ही हमारा जीवन सत्य की ओर जाएगा और किसी की बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ सकता। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, ऐसी अगर हम भी सत्य की खोज करेंगे, कोई भी हमारी निंदा चुगली करेगा तो हम उसकी बातों से विचलित नहीं हो सकते, और विचलित नहीं होएंगे तो हमारे अंदर की जो शांति है उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी की बात को लेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर हलचल क्यों होएगी, है ना। इसलिए हमें किसी की बुरी बात को नहीं लेना है, केवल अच्छाई को लेना है। तो हमारे हृदय की जो संतुलन है वो बना रहेगा, तो संतुलन बना रहेगा तो हम भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो संतुलन हमारे मन का बिगड़ गया, दूसरे की बात को हम अपने मन में लेने लगे तो हमारे मन में हलचल मचेगी, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो क्रोध उत्पन्न होएगा तो झगड़ा होएगा एक दूसरे से, और किसी की बात को हम सुनेंगे ही नहीं। चाहे मैं कोई गाली दे रहा है या हमारी निंदा कर रहा, चुगली कर रहा है, उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं तो हमारे मन में हलचल होएगी नहीं, वो अपने आप ही कहेगा, अपने आप ही सुन के चला जाएगा। इसलिए हम किसी की बुराई को सुनेंगे नहीं तो हमारी मन की शांति खत्म नहीं हो सकती, बनी रहेगी। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे जब भी हमारी मन की तरंगें उसकी तरफ जाएंगी। उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारी मन की तरंगें उसकी तरफ नहीं जाएंगी, तो हमारे हृदय की शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो शांति हृदय में बनी रहेगी तो हमारे जो परमात्मा रूपी जो सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हर समय आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि फिर हमारे वो ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे विकारों की जो बातें सुनने की एक शौक था वो हमारे मन से उसको सुनने में एक पाप का उत्पन्न होने लगेगा कि हम इस बात को सुन रहे हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप लग रहा है, ऐसा महसूस होना लगेगा, अंदर से फील होने लगेगा। और ऐसी बातों या ऐसे माहौल में जाने के लिए मन गवाही नहीं देगा। जब उस परम सत्ता की तरफ खोज करेंगे तो वो भी हमारा साथ देना चालू कर देगा। हम सेवा करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो हमको ऐसे ही लोग मिलने चालू हो जाएंगे, और हम गलत विचारों में जाने लगेंगे तो हमको गलत लोग भी मिलने लगेंगे। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है, अपने आप की बुरी आदतें ख़त्म करनी है, जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। हम दूसरे की बुराई देखते हैं लेकिन अपनी बुराई नहीं देख पाते, इसलिए हमारा जीवन विकारों की ओर चला जाता है। जब हम अपनी बुराई देखने लगेंगे तो हम अपनी बुराई को छोड़ सकते हैं। हम दूसरे की बुराई को देखेंगे, अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, तो हम अपने में अच्छे बने रहेंगे, लेकिन समाज हमारी बुराइयों को जान रहा है। और जब हम अपनी बुराइयों को जानेंगे, जितनी जल्दी हम अपनी बुराइयों को ख़त्म कर देंगे इतनी जल्दी हम परमात्मा के पास जा सकते हैं, या परमात्मा या सद्गुरु हमारे पास आ सकता है। और जितना जल्दी हम अपने मन का कचरा हटाएंगे, अपने मन को साफ करेंगे, ज्ञान की झाड़ू से, सेवा की झाड़ू से, पूजा की झाड़ू से, सुमरन की झाड़ू से, तो जल्दी कचरा ख़त्म हो जाए ना। कितनी झाड़ू हो गई, है ना। घर में तो एक ही झाड़ू होती है, फिर भी माता बहनें उस एक ही झाड़ू से पूरा घर की सफाई कर देती हैं। लेकिन सद्गुरु ने कितनी झाड़ू दी हैं आपको अपना मन सफा करने के लिए, ज्ञान की, ध्यान की, सुमरन की, सेवा की, है ना, अच्छी वाणी की, अच्छी सोच की।
इतनी झाड़ू हमारे हाथ में आ जाएंगी तो एक आध झाड़ू खराब भी हो जाएगी, फिर भी 5-6 झाड़ू तो फिर भी बचेंगी हमारे अंदर। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान की झाड़ू, सेवा की झाड़ू और भक्ति की झाड़ू, सुमरन की, ये हमारे हर समय हाथ में रहेंगी तो हमारे मन में कूड़ा जो इकट्ठा नहीं हो सकता। हमारे मन में कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा तो मन भी हमारा गंदा नहीं होगा, हर समय मन साफ रहेगा। तो हर समय में हर जगह हम उस परमात्मा शक्ति को महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, माँ के रूप में भी, पति के रूप में भी, पत्नी के रूप में भी, बेटी के रूप में भी, बेटे के रूप में भी, क्योंकि सभी जीव आत्मा में सद्गुरु ने बताया ना परमात्मा। तो हमारे अंदर वही भावना आ जाएगी कि सभी के अंदर वो परमात्मा अंश छिपा है। तो उस वाणी को लेकर हम किसी के कोई बुरा भला नहीं कहेंगे। जब बुरा भला नहीं कहेंगे तो परमात्मा या सद्गुरु तो हमारे पास आता रहेगा ना। इसलिए पहले हम अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी रहनी गहनी को शुद्ध करेंगे, जभी तो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सबसे पहले अपना खान पीन शुद्ध कीजिए। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसी हो वाणी, जैसी करे संगत वैसी हो रंगत। क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में जाएगी ना। हम गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारे खून में गर्मी उत्पन्न आएगी, तो हमारे मन में गलत विचार आने लगेंगे। और हम जैसी वाणी सुनेंगे काम की, क्रोध की, लोभ की, तो ऐसे ही हमारे मन में लालच आने लगेगा। जैसा हम पानी पिएंगे, जैसे एक तो है दारू, उसको पिएंगे तो उसके अंदर से गलत हमारे विचार में आ जाएंगे। और एक पानी है वाणियों का, हम वाणियों भी सुन रहे हैं ना कानों से, तो कानों से सुनेंगे तो गलत बातें सुनेंगे तो हमारे मस्तिष्क पे जाएंगे उसके विचार, तो हमारी जो बॉडी के सेल हैं उसी दिशा में काम करने लगेंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं विचारों को ही बंद कर दो अपने अंदर आने के लिए। जब विचार नहीं बनेंगे, हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो हमारे मन की शांति बनी रहेगी और हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने अंदर हर समय उस परम सत्य को जानने की या समझने की महसूस करेंगे। कुछ मत करिए, सुबह शाम 1 घंटा आधे घंटा जो समय मिलता है एकांत में बैठिए। एकांत में बैठने के बाद कोई सुमरन मत करिए, केवल अपनी सांसों को देखते रहिए। सुमरन जाप करना वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन उस समय केवल अपनी सांसों को देखना। सांसों को देखेंगे और देखने के बाद हमारे बॉडी में अनेकों प्रकार की हलचल होंगी, तो उसको भी केवल देखना है, उसको टच नहीं करना है। तो केवल अपने मन को, सांसों को देखेंगे। उसके बाद जब मन हमारा शांत होएगा तो फिर हमारे अंदर अपने मन को हम पढ़ने लगेंगे कि हमारे मन में आत्मा हमारी क्या कह रही है और मन हमारा क्या कह रहा है। आत्मा हमारे सत्य मार्ग बताएगा और मन हमारा गलत मार्ग बताएगा। तो जिसका पल्ला भारी होगा सत्य और असत्य का, उसकी तरफ हमारा बॉडी के सेल काम करने चालू कर देंगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि शांत बैठकर अपने मन पर विचार कीजिए कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है, और इधर जाएंगे तो बुरा होएगा हमारा, इधर जाएंगे तो अच्छा होएगा। ऐसे मन के अंदर विचार आदमी के अंदर आते हैं। कितना भी खराब आदमी हो, जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जब पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको पीटती है, तो उसके मन में अच्छे विचार आते हैं कि मैं अगर चोरी नहीं करता, मन की बात नहीं मानता, तो मुझे ये आज दिन देखने नहीं पड़ते, है ना। क्योंकि उस समय उसके अंदर ज्ञान का दीपक जल जाता है। लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर उस आदत में फिर से फंस जाता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि पल पल गुरु को बंदगी, चरण निभाऊं शीश। पल पल गुरु कुछ बंदगी का मतलब है कि हम पल पल
गुरु ने जो मार्ग बताया है सेवा का, सुमरन का, दया का, क्षमा का, इसको हमेशा अपने अंदर समा के रखें, उसको नमन करते रहें। नमन का अपने अंदर उसको बनाए रखें पल पल, कि गुरु ने हमको सतता का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया, उस पे हम नहीं चल रहे तो फिर गुरु की बंदगी कहाँ हुई? गुरु के मार्ग से तो हट गए ना। गुरु की बंदगी तो पल पल जब होगी जब गुरु के रास्ते पर चलेंगे, चरण निभाओ शीश। तो मतलब कि जब हम गुरु के मार्ग पर चलेंगे और हम उस समय गुरु का या माता पिता का धन्यवाद करेंगे कि हमें गुरु ने या माता पिता ने सत्य मार्ग पर जोड़ दिया, वो भक्ति के मार्ग पर जोड़ दिया, और हम परमात्मा की खोज या परमात्मा से मिल सकते हैं। तो उस समय व्यक्ति हर जो हमको अच्छा रास्ता बताए हुए है पहले, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद निकलता है। ऐसी परिभाषा आती है, उस व्यक्ति के लिए हृदय से धन्यवाद निकलता है या उसके लिए बंदगी निकलती है। किसी को नमन करना का मतलब ही बंदगी है। वो नमन करने से हमारे मन के अहंकार खत्म होते हैं। किसी के आगे झुकने से हमारा अहंकार का विनाश होता है और भक्ति का उदय होता है। क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसी पेड़ की डाली झुकती हैं, और जिस पेड़ पर फल नहीं लगते उस पेड़ की डाली नहीं झुकती। इसलिए किसी के आगे झुकने से, माता पिता के या गुरु के या अपने बड़ों के आगे झुकने से हमारे अंदर परम शांति की उपलब्धि होती है। और नहीं झुकेंगे तो हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है। अहंकार का जन्म होगा तो उसके पीछे काम भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, मोह भी आ जाएगा, निंदा भी आ जाएगी, चुगली भी आ जाएगी, बेईमानी भी आ जाएगी। सब चीज़ उसके पीछे पीछे आ जाएंगी। और हम किसी के आगे हृदय से झुकेंगे तो हृदय से उसका सम्मान करेंगे तो उसके पीछे दया भी आ जाएगी, क्षमा भी आ जाएगी, सेवा भी आ जाएगी, करुणा भी आ जाएगा, प्रेम भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा, सुमरन भी आ जाएगा, सब चीज़ आ जाएंगे। लेकिन हम झुकेंगे जब हृदय से झुकेंगे तब हमारा लाभ होगा। हम ज़बरदस्ती झुकेंगे किसी के सामने कि अगर नहीं झुकेंगे तो किसी को बुरा लगेगा, तो उसकी जो ऊर्जा हमको पूरी 100% मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। हम हृदय से ही किसी को नमस्कार करेंगे तो उसकी ऊर्जा मिलेगी। किसी को कोई रास्ते में कोई भी जाता हो उसको नमस्कार करेंगे तो बदले में नमस्कार करता नहीं करता आदमी, उसके बाद हृदय से आशीर्वाद भी उसके लिए निकलता है। वो हृदय से आशीर्वाद निकलता तो हमारे पाप खत्म होते, हमारी मुसीबत खत्म होती है, क्योंकि वो झुका ना। क्योंकि पहले वो उसने नमस्कार किया, बाद में सामने वाले ने किया, तो पहले फ़ायदा किसका हुआ? जिसने पहले नमस्कार किया। जो पहले आगे झुका उसका पहले फ़ायदा होएगा, वो जो बाद में झुकेगा उसका बाद में होगा, उसका केवल 50% होगा, और जो पहले झुका उसका 100% होगा। इसलिए 100% अपना लाभ चाहना है तो सबसे पहले आप झुको, आप बंदगी कर लो। भले साहिब बंदगी, साहिब आपको बंदगी करने आ रहा है, आपसे छोटा है, तो भी आप उससे पहले से बंदगी उसको बोल दो तो बराबर रहेगा, आपका घाटा नहीं होगा। वो कोई व्यक्ति अहंकार में बैठा रहा कि हम तो सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े, सब लोग हमारी बंदगी कर रहे हैं, हमको करे किसी की, तो सोच लो वो अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए कितने बड़े रहो, ऊंचे रहो, प्रेम सबको बराबर दे। कोई हमसे बंदगी करना आ रहा तो हम भी उससे पहले उसको बंदगी कर सकते हैं। मान लो हमें हमारे घर चरण छू के कोई बंदगी कर रहा है तो मुख से, अपने मुख से बोल के हम उसको पहले से बोल सकते हैं, तो हमारी नुकसान नहीं होगा, हमारी जो शक्ति है माइनस नहीं होगी। और हम किसी को जवाब ही नहीं देंगे, कोई बंदगी करके चला गया तो हमारी सोच लो आधी शक्ति वो ले गया।
इसलिए अपना नुकसान नहीं करना है, भजन सुमरन करना है, ध्यान करना है, माता पिता दीन दुखी की सेवा करना है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब साहिब। तो हमारा जीवन सफलता की ओर बहुत जल्दी जा सकता है। इसलिए हर समय पूजा पाठ घर में करना चाहिए। उससे करने से बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। हम अपने माता पिता के आगे झुकेंगे या अपने बड़े भाई के आगे झुकेंगे तो हमारे बच्चे भी तो संस्कार सीखेंगे, नहीं सीखेंगे कल को, जभी तो वो हमारे आगे झुकेंगे, जभी तो हमारी सेवा करेंगे। हम खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और हम सोचते हैं कि हमारा बेटा राम जैसा पैदा हो जाए तो कैसा हो जाएगा, वो तो दुर्योधन ही पैदा होगा। इसलिए खेती हमको खेती बोनी है, हमको ज्ञान के बीज बोने हैं, जभी तो बच्चे के अंदर आएंगे। इसलिए ऐसी फसल तैयार करो जो आपको फल खाते खाते आप थक जाओ, आपके फल खत्म ना हो। ऐसा वृक्ष लगाओ, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का, दया का, करुणा का, प्रेम का। ऐसा वृक्ष लगाएंगे तो एक वृक्ष आपने लगा दिया, आपकी कितनी परंपरा उसका फल का लाभ लेंगी न लेंगी। कहेंगे कि हमारे दादा इतने महान थे, साधु संत की सेवा करते थे, साधु संतों को बुलाते थे, माता पिता की सेवा करते थे, हमको भी करना चाहिए। तो वो पीढ़ी भी करेगी, वो पीढ़ी भी करेगी, तो कितनी पीढ़ी सुधरेंगी। इसलिए अपने जीवन को भी धन करो और आने वाली पीढ़ी को भी धन करो, उनको भी उसी सेवा में लगाओ, तो हमारा जीवन बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता है। हमारे घर कोई भी आ सकता है, का मतलब सतगुरु भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा भाव, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति होगी तो सतगुरु भी आ जाएगा। और नहीं होगा तो नहीं आ सकता, है ना। तो ऐसा हमको अपने अंदर प्रेरणा बनानी है कि हमको परमात्मा को या सद्गुरु को या भगवान को अपने घर प्रकट करना है, तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बेटे के रूप में राम आ जाएगा, भरत आ जाएगा, बेटी के रूप में मीरा आ जाएगी, या बहू के रूप में मीरा आ जाएगी। हम राम बनेंगे जभी तो लवकुश पैदा होंगे। लवकुश पैदा ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। हम राम बनेंगे, हम सीता बनेंगे जभी तो लवकुश पैदा होंगे, आज्ञाकारी पुत्र। और सीता मतलब अपने हृदय में शीतलता प्रकट करना। सीता के जीवन में इतने विपत्ति आई वन के अंदर, लेकिन उन्होंने अपने पति को पे कभी आरोप नहीं लगाया। उसके बाद भी उनके पति ने उनको जंगल में छोड़ दिया गर्भवती स्थिति में, फिर भी कुछ नहीं बोली। जब तो उनकी पूजा हो रही है, जब तो राम से पहले सीता का नाम आता है, सीताराम। राम से पहला नाम आता है ना सीता का, लोग बोलते सीताराम। तो उन्होंने अपने अंदर उस शीतलता को प्रकट किया, अपने विकारों को खत्म किया। जब ही राम से पहले सीता का नाम आता है, क्योंकि राम से महान सीता है। तो राम ने तो अपने जीवन में बहुत लोगों को मारा, लेकिन सीता ने तो किसी को नहीं मारा।